इंटरनेशनल वुमेन डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं सभी लोग, और इस पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सूफिया है जो एक कवि हैं, कविताएं लिखती हैं, शेर व शायरी लिखती हैं और बड़ी ब्राह्मणा की है। बड़ी बात है कि जम्मू की रहने वाली ये बेटी है, काफ़ी टैलेंटेड है, क्योंकि अगर महिलाओं की बात करें तो आजकल काफ़ी टैलेंटेड हैं। और एक ज़माना था जब महिलाएं पर्दे में रहा करती थी और उन्हें पर्दे से बाहर नहीं आने दिया जाता था। अगर ऐसा कुछ कहीं वो उल्लंघना करती थी तो उनके साथ क्या होता था ये जग जाहिर है। लेकिन आज और तब में बहुत अंतर आ गया। आज महिलाएं खुलकर समाज में सामने भी आ रही हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं। और उसी में ये एक कवि हैं, इनको लिखने का शौक़ है, इसके ऊपर इनसे चर्चा करेंगे। सूफिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई, आप कैसे लिखने लगी कविताएं? जी, शुरुआत हुई तब मैं स्कूल में थी 9th-10th में। तो पहले मैं स्टार्टिंग में मुझे लिखने का ये शौक़ था कि जब भी मैं कोई सॉन्ग वगैरह सुनती थी या कहीं पे भी कोई शायरी वगैरह पढ़ती थी तो मैं उसे नोट कर लेती थी। तो फिर जब मैं 11th में पहुंची तो 11th में पहुंच के मुझे थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्ट आया कि मैं खुद ही लिखना शुरू करूं, अगर मुझसे कुछ लिखा जाता है तो मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, कुछ पोएम्स वगैरह लिखी 12th तक मतलब। तो फिर बचपन में ही पेरेंट्स को बोला करती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैंने एक बुक पब्लिश करवानी है। तो पेरेंट्स कहते थे कि ओके, हम करवा देंगे जब तुम बड़ी होगी। देन उसके बाद ऐसा हुआ कि स्टडी कंटिन्यूस होती रही तो थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट जो है इस तरफ डाउन होता गया, तो मैंने लिखना थोड़ा छोड़ दिया। देन उसके बाद स्टडी वगैरह कंप्लीट हुई तो अभी मैं थोड़ा मतलब फ्री थी, तो मेरा दोबारा से ऐसे हुआ कि मतलब फ्री से बेटर है कि कुछ लिखा जाए, मैं क्यों ना अपना जो पुराना पैशन है मेरा मैं उसको ही जगाऊं। तो मैंने दोबारा से लिखना शुरू किया और लिखते लिखते किसी के थ्रू आपका पता लगा मुझे, तो मैंने इसलिए आपसे कांटेक्ट किया, तो आज इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मुझे ये जानना है, ज़्यादातर आप जो कविताएं लिखती हैं, क्योंकि आज वुमेन डे है, तो ज़्यादातर कविताएं आप वुमेन्स पे ही लिखती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कविता मैं किसी भी टॉपिक पे लिख देती हूँ, जो मेरे माइंड में आए, जो भी हो, मतलब जो भी हो लाइफ से रिलेटेड, मैं कुछ भी लिख देती हूँ। तो आज वुमेन डे है तो हम चाहेंगे कि वुमेन्स पे ही, आप औरतों पे ही कोई कविता हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, मैं ज़रूर सुनाऊंगी, मैंने लिखी हैं, मैं सुनाती हूँ। मेरी कविता कुछ इस तरह है। औरत वो है जिसे जानना मुश्किल है, औरत वो है जिसे पहचानना मुश्किल है। औरत देवी है, माँ है, एक बेटी है, एक बहन है, किसी के घर की शान है, किसी के घर का अरमान है, किसी के सपनों की पहचान है, किसी के होंठों की मुस्कान है। हर मोड़ पर एक नया सफ़र तय करती है, किसी के घर जन्म लेकर किसी और की वो बनती है। हर मोड़ पर एक नया दर्द सहती है, फिर भी हंसते हुए हर दम कहती है, औरत की बस यही पहचान है, औरत के बिना ये दुनिया वीरान है। आपको लगता है ये बात दुनिया को समझ आई होगी, जो बात आप कह रहे हैं? जी, कुछ को तो समझ आई होगी, लेकिन कुछ को आज भी समझ नहीं आई होगी। क्योंकि महिला उत्पीड़न के अगर हम मामले देखें, दिन हर रोज़ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ऐसे मामले हमारे पास आते हैं, हमें सुनाई देते हैं। कई तो ऐसी भी बातें होंगी शायद दब जाती हैं, रुके नहीं हैं। तो जो बात आपने अपनी कविता में लिखी है, तो लगता है बस कुछ परसेंट लोग होंगे जिनको समझ आई होगी, अदरवाइज़ किसी को नहीं आएगी। क्योंकि आज भी हम सोसाइटी में देख रहे हैं, हर रोज़ हर तीसरे दिन सुसाइड हुआ होता है। दहेज के मामले में ऑलमोस्ट ये केसेस आते हैं कि दहेज की वजह से सुसाइड कर लिया गया है। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है आज भी औरत के साथ कि औरत मतलब सहन नहीं कर पाती है और सुसाइड कुछ को तो खुद ही करना पड़ता है। कईयों को जला दिया जाता है, कईयों को मार दिया जाता है। तो मैं तो यही समझती हूँ मतलब कि हर एक औरत को, पहले तो चलो ज़माना कुछ और था, लेकिन आजकल तो ज़माना काफ़ी फॉरवर्ड है, सोशल मीडिया का भी है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब औरत को कभी भी दबके नहीं रहना चाहिए, चाहे वो उसके सपनों की बात हो, चाहे वो उसके खिलाफ बोला जाए या कुछ भी किया जाए। औरत को हमेशा अपने लिए खड़े रहना चाहिए और अपने लिए उसको बाहर निकलना चाहिए, सामने आना चाहिए। ये नहीं है, आज भी ऐसा होता है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि चलो जी शादी करनी है। ठीक है, शादी एक अच्छी बात है, शादी सब करते हैं,
बट ये नहीं है कि शादी करके मतलब एक लड़की को बस फिर घर में ही बैठे रहना है कि वो घर की बन के रह गई। आज ज़माना कुछ और है, शादी करे वो घर संभाले, लेकिन घर के साथ साथ उसे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आजकल औरत को अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है उसका। ये जो कविता आपने लिखी है, क्या ऐसा आपको समझ आया औरत के विषय में जो आपने इसे लिखा? जी समझ कुछ नहीं आया। आजकल जो भी हो रहा है मतलब जैसा भी औरत के साथ होता है तो बस वही माइंड में आया तो उसको लेके मैंने ये लिखा है। मतलब नहीं, उसमें काफ़ी डेप्थ है। अगर नॉर्मली मुझे जो समझ आता है जो आप लिख रही हैं जी, ऐसा लगता है कि औरत जो है, जो जितनी शक्तियाँ उसके पास हैं, शायद औरतों को भी नहीं ये बात पता होगी। नहीं पता है ना, नहीं पता है, तभी तो औरतें मतलब कुछ तो ऐसी होती हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आए या कुछ तो वो सुसाइड कर लेती हैं। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि औरत कमज़ोर नहीं है। मेल के आगे देखा जाए तो औरत जो है बहुत ताकतवर है। तो उसे मतलब अपने जो अंदर की उसकी स्ट्रेंथ है उसे पहचानना है, बस उसे लड़ना है, अपने लिए खुद खड़ा होना चाहिए। नहीं, मैं भी एक पुरुष हूँ, मुझे ये लगता है कि हम औरतों से हैं, औरत हमसे नहीं है। जी वही बात है ना कि हमारा कसूर ये है कि हमने उसको डोमिनेट कर दिया हुआ है। हमारा कसूर है। मतलब हम, अगर मैं ये कहूँ, मैं शायद नहीं करता हूँ, लेकिन मेल्स जितने भी हैं उसमें हम भी शामिल हैं। अगर एक गलती करता है तो हमें लगता है, मुझे लगता है फिर मैं भी कहीं गलत हूँ, क्योंकि मेरी चुप्पी पर भी सवाल उठने चाहिए कि मैं क्यों चुप हूँ। लेकिन औरत, जैसे आपने उसमें लिखा है कविता में, बहुत शक्तिशाली है। तो औरतों को ये बात कब समझ आएगी कि वो शक्तिशाली हैं, वो उनको दब के नहीं, खुलकर जीना है? जी, उसमें तो औरतों को ये है कि औरतों को एक तो खुद समझना चाहिए। ये बात औरतों को खुद समझनी चाहिए। कोई भी औरत जो है वो कमज़ोर नहीं है। हर किसी ना किसी के अंदर टैलेंट है। और मतलब ये भी नहीं है कि शादी करके घर में बैठ रहती हैं या वो डोमिनेट होती रहती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी अपना टैलेंट है उसे बाहर निकालो, आप दुनिया के सामने आओ, अपना टैलेंट बाहर शो करो, अपने लिए स्टैंड लो, कुछ करो, घर की बन के मत रह जाओ। और मतलब इसमें ये है कि जो भी औरत है उसकी चाहे शादी हुई है तो उसके मतलब हस्बैंड को भी समझना चाहिए, उसे एटलीस्ट सपोर्ट तो करना चाहिए, या उसके पेरेंट्स हैं तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो आगे मतलब जाके कुछ कर सके। ये नहीं है कि औरत बस दबी रहे। और कौन सी कविता आप हमें सुनाने वाली हैं? जी, औरत पे मैंने एक और लिखी है। औरत ममता की मूरत है, औरत हर घर की सूरत है, औरत की कहानी बहुत अनोखी है, बिना औरत के ये दुनिया सूनी है। बचपन में घर की रौनक है, बड़ी होकर घर की शान है, शादी करके किसी के घर जाए तो उस घर की वो पहचान है, अपने माँ बाप की जान है, अपने आप पर उसे अभिमान है। वो झुकती है, टूटती है, हर मोड़ पर वो बहुत कुछ सुनती है, पर फिर भी वो रुकती नहीं, कभी थकती नहीं, हर फर्ज वो निभाती है, ना चाहकर भी अपने अरमानों का गला वो दबाती है। औरत के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं, औरत है तो सब कुछ है, औरत है तो सब कुछ है। ये कविता आपने कब लिखी? जी, ये मैंने अभी लिखी, आज ही कुछ आने से पहले ही लिखी, बस जस्ट मतलब कुछ मिनट्स में ही। हमारे कॉल के पहले ही मैंने सोचा कि मैं एक और कविता औरत पे लिखूं, तो मैंने तब लिखी है। कि क्या सोचा आपने? कुछ नहीं सोचा, बस औरत के बारे में ही सोचा और लिख दी। अच्छा जी। कितना समय लगता है आपको एक कविता लिखने में? जी, अगर हार्डली मुझे 5 मिनट लगते हैं। ये है कि बस मुझे मेरे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, मैं अकेले होकर रिलैक्स होकर कुछ सोचूं, तो बस 5-10 मिनट में मैं लिख देती हूँ ये कविता। कोई आपकी कविता पब्लिश भी हुई? जी, अभी तक नहीं हुई। मैंने कभी ट्राई नहीं किया ना पब्लिश के लिए, तो इसीलिए मुझे किसी के थ्रू आपका पता लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पोएम पब्लिश करवाने की कोशिश करूं। कविता का जो आप कह रहे हैं कि आन बान और शान औरत ही है जी, तो ये मुझे लगता है कि हमें पुरुषों को ये बात समझनी होगी कि औरतों को ये बात समझनी है? जी, सबसे पहले तो औरतों को खुद समझनी चाहिए ये बात कि हम हैं तो दुनिया है, हमारे बिना तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है जो मिठास, जो एक हम आनंद का महसूस करते हैं, उसका कारण एक औरत है। जी, बचपन से लेकर आज तक हमें संभालने वाला औरत ही है। जी, अगर वो ना हो तो ये संसार संसार ही नहीं है, वीराना हो जाएगा। इसमें वो मिठास ही नहीं रहेगी, ना यहाँ आनंद आएगा, यहाँ धरती पे कोई रहेगा आपको लगता है? नहीं। क्योंकि हाँ, अगर बच्चे हैं तो
औरत की वजह से हैं। पूरी दुनिया तो औरत पे ही चल रही है ना, देखा जाए तो वो घर भी संभाल रही है आजकल, तो बाहर भी देख रही है, तो सब कुछ इसलिए। अगर औरत ही नहीं होगी तो क्या कर लेंगे मर्द अकेले। और कौन सी कविता आप हमें जी सुनाएं? और मेरी हैं जो आपको पसंद हो। जी। एक मैंने सोच लिखी है कविता, हम्म। ये है। हम ना जाने क्या क्या सोचते रहे और ना जाने क्या हो गया, इस सोच में तो जैसे हमारा सब कुछ खो गया। सारी ज़िंदगी सोचते ही रह गए और कुछ भी ना कर पाए, ये वक्त कब गुजर गया महसूस ही ना कर पाए। ज़िंदगी में करना चाहते थे बहुत कुछ, मगर सोच में ही डूबे रह गए। कभी वक्त से हार कर रुक गए, कभी मजबूरियों से हार गए। फिर सोचा कुछ करते हैं हम, इस ज़िंदगी को नई राह पर ले चलते हैं हम। आज फिर सोचते हैं कि कुछ तो कर गुजरेंगे हम, इस सोच से हर सोच को अब सोचेंगे हम। खूबसूरत आपने ये कविता लिखी है। धन्यवाद। इसके अलावा और भी कोई कविता? जी, एक ज़िंदगी है। ज़िंदगी एक सागर है जिसकी लहरें किनारे से टकराती हैं और फिर सागर में चली जाती हैं। ज़िंदगी एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। ज़िंदगी एक याद है जिसे बुलाया नहीं जाता। ज़िंदगी हंसना है और रोना भी, किसी को पाकर खोना भी। ज़िंदगी रात है और दिन भी, प्यार है और नफ़रत भी। ज़िंदगी में हम बहुत कुछ पाते हैं और खोते भी हैं, फिर भी इस ज़िंदगी को जिए जाते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें मिलती है सिर्फ एक बार और इसे हर हाल में हंसकर जीना है हमें यार। काफ़ी टैलेंटेड हैं आप। थैंक यू सो मच। आज वुमेंस डे है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारी औरतों को या पुरुषों को भी, अगर आप कुछ कहना जी, चाहें? जितनी भी वुमेन हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि पहले ज़माना कुछ और था, लेकिन आज तो ज़माना बदल गया है, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है, फॉरवर्डेड ज़माना है। तो प्लीज़ जितनी भी लेडीज़ हैं वो अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को दबाएं ना। अगर तो वो मैरिड हैं तो ये ना करें कि मैरिड रह के बस घर में ही बैठी रहें और घर ही संभालती रहें। हर एक इंसान में, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, मेल हो फीमेल, किसी में भी कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। तो अपना जो टैलेंट है उसे बाहर निकालें, अपने लिए स्टैंड लें, कुछ करें अपने लिए। ये नहीं है कि बस दबके रहें। और जितने भी मेल्स हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपकी बेटी है तो पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि उसे सपोर्ट किया जाए, उसे अपना टैलेंट जो है उसे बाहर आने दिया जाए। और जो भी हस्बैंड्स हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी जितनी भी आपकी वाइफ्स हैं उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें घर में मत बिठा के रखिए, उनके टैलेंट को दबने मत दीजिए। हर एक का कोई टैलेंट होता है, उसे बाहर आने दीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले सके और आपका ही नाम रोशन करेगी वो एक दिन। आपके घर वाले करते हैं आपको सपोर्ट? जी ज़रूर करते हैं। चलिए, शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये सोफिया थी, हमारे जम्मू की ही बेटी है, बड़ी ब्राह्मणा में ये रहती हैं और काफ़ी अच्छी कविताएं इन्होंने हमें सुनाई और काफ़ी टैलेंटेड हैं। ऐसे बहुत सारी बच्चियां होंगी हमारे समाज में, बहुत सारी लड़कियां होंगी, औरतें होंगी जो काफ़ी टैलेंटेड होंगी और परिवार कई बार सपोर्ट नहीं करता, तो हम उन परिवारों से ज़रूर कहना चाहेंगे। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, तो उन सभी माता पिता से हम कहना चाहेंगे कि कमज़ोर मत कीजिए अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को छुपाकर, दबाकर, डराकर। वो कमज़ोर होंगे, बच्चे कमज़ोर होंगे, बच्चियां कमज़ोर होंगी। हमें ये लगता है कि अगर हमारी माता कमज़ोर होगी, क्योंकि एक औरत तो माता ही है, अगर वो कमज़ोर होगी तो बच्चे नेचुरली कमज़ोर हो जाएंगे, उनकी सोचने की, स्मरण करने की शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो औरतों को निडर बनाइए। और भगवान कृष्ण ने, हमें लगता है, इस पर बहुत ज़्यादा कार्य कर लोगों को समझाया था कि किस तरह से औरत जो है उसको किस तरह से रखना चाहिए, उसको क्या दिशा उसको देनी चाहिए। दबाने से हमें नहीं लगता कि कुछ हासिल होगा। बाकी आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।